A very good morning to all of you. You have to just wait for 1 minute, bache. If any doubt is there from yesterday's lecture, you can ask. Cos theta is equal to b by h sin theta. Cos theta is b by h. Then tan theta is p by b. Cosec is h by p. Then secant is h by b. And cot is b by p. ये terms I hope will be clear to you now. इनसे आगे हम आज करेंगे कि टेबल जो है वो वैल्यूज का टी रेशियोज के जो वैल्यूज हैं एट सम स्पेसिफाइड एंगल्स वो हम किस तरीके से बनाते हैं. उसके बाद देन वी विल डू कि उसमें जो आपके उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हम कैसे करते हैं. देन आइडेंटिटीज वगैरह हैं बीच में थोड़ी सी, दैट वी विल डू. सबसे पहले टेबल जो है वो हम आपका म्यूट लगा हुआ है. यस मैम आप म्यूट है. ओके. थीटा हम यहाँ पे लेके चलेंगे. दिस इज 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90. अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान, मैं आपको बताऊंगी कि आपने साइन वाली जो है टी रेशियोज की वैल्यू वो कैसे निकालनी है. और साइन की अगर आप निकाल लेते हो, बाकी की जो 5 टी रेशियोज हैं उनकी जो एंगल्स की वैल्यू है उसी से हमें मिल जाती है. तो साइन वाली ध्यान से देखो कैसे बनानी है. हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटिंग लिखेंगे फ्रॉम 0 to 4. 0, 1, 2, 3, 4. Then divide all the terms by 4 and take their square. तो ये करने पे हमें जो वैल्यूज हमारी मिल जाएंगी. क्या किया हमने, 0 के नीचे 0 से शुरू किया, काउंटिंग लिखी 1, 2, 3, 4. ये एंगल्स आप सीक्वेंस में लिखोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री. देन काउंटिंग लिख ली 0, 1, 2, 3, 4. हर इस नंबर को 4 से डिवाइड करके इनका हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना. नाउ 0 अपॉन 4 इज 0 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो दैट इज 0. यानी कि 0 की वैल्यू क्या है मेरी, 0. साइन ऑफ 0 डिग्री, ये डिग्रीज में हम एंगल्स करते हैं. साइन ऑफ 0 डिग्री इज 0. उसके बाद 30 डिग्री है, 1 का स्क्वायर रूट इज 1, 4 का स्क्वायर रूट इज 2. तो साइन 30 की वैल्यू मेरी क्या आ गई, दैट इज 1/2. उसके बाद 2 अपॉन 4. अगर कैंसिलेशन हो रही है कैंसिलेशन कर दो. ये 2 1s are 2, 2 2s are 4. 1/2 का रूट रह गया यहाँ पे. 1 का रूट इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज √2. यानी कि साइन 45 इज 1/√2. उसके बाद साइन 60, 3 रूट इज √3 अपॉन 4 का रूट इज 2. तो साइन 60 आ गया मेरे पास √3/2. 4 अपॉन 4 इज 1, 1 का रूट इज 1. तो साइन 90 की वैल्यू आ गई मेरे पास 1.
तो ये साइन की वैल्यूज आ गई हमारे पास, बाकी वैल्यूज हम इससे निकाल लेंगे। दोबारा देख लो इसको, पहले आपने एंगल्स लिखने हैं, एंगल्स यही वैल्यूज रहेंगी, चेंज नहीं कर सकते आप। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। नंबर्स लिए 0, 1, 2, 3, 4, 4 से डिवाइड करो एंड देन आप इन कार्तिक, आई विल अनम्यूट यू ओनली इफ you will turn on your video, because you are a student who doesn't ask questions regularly, so maybe this will be a fake ID. So if you will turn on your video, then only I will unmute. So this is 0 by 4, 1 by 2, 2 by 4, 3 by 4 and 4 by 4. इनका हमने स्क्वायर रूट ले लिया। 0 upon 4, 0 divided by any number is 0 और square root of 0 is also 0. 1 by 4, 1 का स्क्वायर रूट is 1, 4 का स्क्वायर रूट is 2. 2 by 4 को हमने कैंसिल आउट कर दिया। 1 by 2 लोएस्ट फॉर्म में हम इसको ले आए इसके, देन रूट था उसका, तो 1 का स्क्वायर रूट इज 1, 2 का रूट इज रूट 2, 3 by 4 में 3 का रूट इज रूट 3, 4 स्क्वायर रूट इज 2, 4 and 4 आपका कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट इज 1. सो साइन 0 की वैल्यू आ गई मेरी 0, साइन 30 की वैल्यू इज 1 by 2, साइन 45 इज 1 by रूट 2, साइन 60 इज रूट 3 by 2, 90 is 1. अब ये आपके पास वैल्यूज आ गई। ये वैल्यू स्पेसिफिक एंगल्स पे आपको लर्न होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि साइन 0 इज 0, साइन 30 इज हाफ, साइन 45 इज 1 by रूट 2, साइन 60 इज रूट 3 by 2 एंड साइन 90 इज 1. अब कॉस की वैल्यूज निकालनी है। कॉस के लिए हम क्या करते हैं, कॉस की भी 0 पे निकलेगी, देन कॉस 30 डिग्री पे, कॉस 60 डिग्री पे, 45 पे, cos 60 एंड cos 90. एक बार मैंने जब साइन की वैल्यूज निकाल ली, कॉस की मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखनी शुरू कर दी। साइन 90 था जहां पे, वो cos 0 की वैल्यू बन जाएगी। सबसे लास्ट वैल्यू मेरी इधर सबसे फर्स्ट वैल्यू बन जाएगी, तो इधर लास्ट वैल्यू 1 थी, इधर फर्स्ट बन गई 1, इधर रूट 3 by 2 थी सेकेंड लास्ट, इधर सेकेंड बन गई, थर्ड थर्ड बीच का नंबर है तो दोनों वैल्यू सेम होगी, देन cos 60 1 by 2 एंड cos 90 0. यानी कि यहाँ पे जब मैं इधर लिखना शुरू करूंगी तो मैं वैल्यूज पीछे से लिखना शुरू। cos 0 जो है आपका दैट इज 1, देन cos 30 इज रूट 3 by 2, cos 45 sin 45 ये दोनों वैल्यूज आपकी सेम होती हैं 1 by रूट 2, देन cos 60 is 1 by 2 and cos 90 is 0. तो ये आपने एक साइन की वैल्यू निकाल ली, कॉस का उसका रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। 1 सबसे पहले आ गया, फिर सेकंड लास्ट टर्म इसकी रूट 3 by 2 थी, सेकंड नंबर पे लिख दी, थर्ड लास्ट टर्म थर्ड नंबर पे लिख दी, इधर से सेकंड टर्म सेकंड लास्ट नंबर पे, इधर से फर्स्ट टर्म लास्ट नंबर पे। तो साइन की वैल्यूज अगर आपको आती हैं, कॉस आप निकाल सकते हो, ये दोनों वैल्यूज आपकी सेम है, तो 45 डिग्री पे साइन और कॉस में ये एंगल की जो वैल्यूज हैं दीज आर सेम। अब साइन और कॉस आ गया मेरे पास, मुझे निकालना है tan. tan आई नो दैट इज साइन अपॉन कॉस। tan थीटा कल मैंने आपको बताया था, tan थीटा जो है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan थीटा की हम जब वैल्यूज निकालेंगे, दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉस। अब 0 पे देखो क्या होगा, 0 अपॉन 1, साइन थीटा साइन 0 0 कॉस 0 1, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0, तो tan 0 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0। देन 30 डिग्री पे, फिर 45 पे निकालेंगे, फिर 60 पे निकालेंगे एंड देन 90 पे निकालेंगे। अब 30 डिग्री पे दिस इज 1 by 2 और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं रूट 3 by 2 से, तो ये हो गया 1 by 2, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करके पिछले वाली टर्म का रेसिप्रोकल ले लिया, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया हमारे पास 1 by रूट 3। तो tan 30 इज 1 अपॉन रूट 3। आप देखो इसको ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो कि क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हैं, तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे,
साइन थीटा का 1 रह जाएगा, कॉस थीटा का √3 रह जाएगा, तो दिस इज 1/√3। अब ये दोनों नंबर्स 45 पे सेम है, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। जब आप सेम नंबर्स को डिवाइड करते हो तो यू गेट 1। तो tan 45 की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 1 हो गई। नाउ डिनोमिनेटर दोनों के 2 जब डिवाइड करेंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो tan 60 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, √3/2 divided by 1/2, so this is √3/2 multiplied by 2/1, so this is √3। तो tan 60 आ गया, साइन अपॉन कॉस यानी कि डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गए, √3/1 इज √3। अब लास्ट वाले को ध्यान से देखो, दिस इज 90, 1 डिवाइडेड बाय 0। यू नो जब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो दैट इज नॉट डिफाइंड, या आप इंफिनिटी भी वर्ड उसके लिए यूज कर लेते हो, तो दिस इज नॉट डिफाइंड। 10th तक हम नॉट डिफाइंड वर्ड यूज करते हैं, आगे जब सीनियर क्लासेस में जाओगे तो वी यूज दिस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में जब मैंने नोटबुक्स चेक की थी, कुछ बच्चों ने उसको ऐसे लिखा हुआ था, तो बच्चे इधर ये उल्टा साइन हो जाता है, दिस वन इज रॉन्ग। साइन नहीं बनाना आता, क्या करो, छोटा सा 0 बना के साथ में C बना दो, ठीक है। तो दिस इज द सिंबल फॉर इन्फिनिटी। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। मीनिंग दोनों का हम सेम लेके चलते हैं, बट 10th तक हम नॉट डिफाइंड यूज करते हैं। वैसे अगर आप इन्फिनिटी भी यूज कर लोगे तो दैट वॉन्ट बी रॉन्ग। तो tan 0 की वैल्यू आ गई मेरे पास 0, tan 30 आ गया 1/√3, tan 45 इज 1, tan 60 इज √3 एंड tan 90 इज 1, नॉट डिफाइंड। एन डॉट डी डॉट लिख रही हूँ मैं इसके लिए, नॉट डिफाइंड। ये 3 आ गए मेरे पास, साइन कॉस एंड tan। अब साइन का जो है रेसिप्रोकल होता है कॉस से, तो अगर मेरे पास साइन की वैल्यूज हैं तो आई कैन इजीली फाइंड आउट कॉस सेक आल्सो। अब साइन 0 क्या है, 0, 0 के नीचे कोई नंबर नहीं, मीन्स वी कैन राइट डाउन 1। तो जब मैं कॉसेक लिखूं, कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा। तो कॉसेक 0 के लिए क्या आ जाएगा आपका, साइन थीटा क्या है 0, तो दिस विल बी 1/0। अगेन एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, तो कॉसेक 0 हो गया आपका नॉट डिफाइंड। देन 30 डिग्री, 30 डिग्री पे साइन क्या है, 1/2, रेसिप्रोकल ले लो तो दिस विल बी 2, यानी कि cosec 30 की वैल्यू आ गई 2। 45 डिग्री पे दिस इज 1/√2, रेसिप्रोकल ले लो, दिस विल बी √2। 60 डिग्री पे √3/2, रेसिप्रोकल लोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे चला जाएगा, तो 2/√3। 90 पे 1/1 इज 1, यानी कि cosec 0 इज not defined, then cosec 30 is 2, cosec 45 is √2, cosec 60 is 2/√3 and 90 जो है that is equal to 1। तो ये मेरे पास cosec की वैल्यूज आ गई, cosec 0 is not defined, cosec 30 is 2, cosec 45 is √2, cosec 60 is 2/√3 and cosec 90 is 1। तो ये cosec का हो गया। अब हम लिखेंगे secant का। तो secant के लिए हम क्या कर सकते हैं, secant के लिए या तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लो, अदरवाइज जैसे कॉस के केस में इनको उल्टा लिखा था, सेम वे में आप लिख सकते हो, दोनों में से जैसे मर्जी कर लो, योर आंसर्स विल बी सेम। तो 1 पहले नंबर पे आ जाएगा, देन 2/√3, इधर भी देखते जाओ कैसे बन रहा है आपका, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 था, इधर √2 एज इट इज, देन इधर 1/2 था, इधर 2, सेम चीज, नॉट डिफाइंड, 0 है, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो इसको आप किसी भी तरीके से ले सकते हो। अब रह गया कॉट, कॉट किसका रेसिप्रोकल है, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो tan वाली टर्म्स हम उल्टी लिख देंगे, tan 0 होता है 0, जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे 1/0 नॉट डिफाइंड, तो कॉट है यहाँ पे, कॉट 0 इज नॉट डिफाइंड। 0 में कॉसेक और कॉट, क्योंकि दोनों में अपॉन में साइन आता है, कॉसेक थीटा इज 1/sin थीटा एंड जो आपका कॉट थीटा है दैट इज 1/sin थीटा। तो दोनों में क्योंकि आपका साइन नीचे आ रहा है, ऋषित जस्ट अ मोमेंट बचे,
दोनों में डिनोमिनेटर में साइन थीटा आ रहा है, तो जब आप इनकी वैल्यू 0 पे लोगे तो अपॉन में क्योंकि 0 आ रहा है तो दैट विल बी नॉट डिफाइंड, तो उस केस में वो जो है आपका डिफाइंड नहीं होगा। ऋषित, यू आर टू टर्न ऑन योर वीडियो बच्चे। If you want to get yourself unmute, you are to turn on your video. And I can see many of you have not followed the format that you have been told. बच्चे अगर आप लोग वीडियो ऑन नहीं करोगे और हैंड रेज करोगे तो आई विल सिंपली इग्नोर यू पीपल, फिर मेरी तरफ से दैट इज अ फेक आईडी, क्योंकि हमारे स्कूल के बच्चे एटलीस्ट इतने तो हैं कि टीचर्स का कहना मान ले। अगर टीचर एक कह रहे हैं आपको कि वीडियो ऑन करो तो यू कैन टर्न ऑन द वीडियो। अब cot थीटा जो है दैट इज नॉट डिफाइंड क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका साइन थीटा आ रहा है। देन cot 30 डिग्री, cot 30 इज cos अपॉन साइन, ठीक है। या अगर मैं इधर से लेके चलूं तो मैंने क्योंकि इधर से उल्टा लिखना शुरू किया रिवर्स ऑर्डर में, नॉट डिफाइंड मेरा सबसे पहले आ गया। नेक्स्ट इज √3, नेक्स्ट इज 1, नेक्स्ट इज 1/√3 एंड द नेक्स्ट वन इज 0। तो ये हो गया आपका tan का रेसिप्रोकल 0 से डिवाइड कर रही हो, दिस इज नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल इज √3, 1 का रेसिप्रोकल इज 1, √3 का रेसिप्रोकल इज 1/√3, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल इज 0। तो ये हमारा टेबल है, जो आपको लर्न कर लो तो बेटर है। अदरवाइज जैसे एग्जाम में हमें टाइम मिलता है, फर्स्ट 15 मिनट्स हमारे पास रीडिंग के होते हैं, तो उसमें आप ये बना सकते हो, बट इट विल बी बेटर इफ यू लर्न दीज वैल्यूज, क्योंकि उसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है, एकदम हमारे दिमाग में क्लिक करता है sin 30 है, sin 30 इज 1/2, तो हम सीधा वहां पे वैल्यू पुट करते हैं, हम पेजेस पलटने में टाइम वेस्ट नहीं करते। बता दिया है ये टेबल बना कैसे है आपका, तो in that way only you will go. Sin theta, sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 is 1/√2, sin 60 is √3/2, sin 90 is 1, एंड ये बाकी के जो आपके टी रेशियोज हैं ये आपको पता लग रहे हैं आप किस तरीके से आपने इनका जो टेबल है वो फॉर्म करना है। और ये टेबल जो है आपको लर्न कैसे होगा, इनको बार बार लिख लिख के आप लर्न करते जाओगे, तो मे बी 1 वीक लगे, मे बी कुछ बच्चे 2 दिन में भी इसको लर्न कर लें, so that will be easy for you to learn. Now we will do some questions of exercise 8.1. ये मैंने आपको 8.2 वाला भी टॉपिक बता दिया है, तो अब हम पहले 8.1 की क्वेश्चंस करेंगे आज। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो you can ask, otherwise I'm just starting with exercise 8.1. You people would be having the book with you. See your question number 1. We are given a triangle ABC which is right angled at B. यहाँ पे एक चीज का बच्चे आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपको जो भी यहाँ पे एंगल गिवन है उस एंगल के अकॉर्डिंगली आपने परपेंडिकुलर और बेस अपने जो है वो कंसीडर करने। आपको सिंपल सा कंसेप्ट मैंने बता दिया है कि जो भी आपको एंगल गिवन है, साइड अपोजिट टू द एंगल, और जो आपका जिस उसको हाइपो को छोड़ के जो अदर साइड है, एडजेसेंट साइड बनती है एंगल के, दैट विल बी द बेस, वो आपकी साइड जो है बेस होती है, तो अकॉर्डिंगली जो है आप उसके मूव कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप उसको ले सकते हैं। कार्तिक जस्ट अ मोमेंट बच्चे। यस बच्चे। Karthik, if any doubt is there, you can ask, beta. Your voice is not audible. Just a moment. Unmute yourself. मैम जो एक्यूट एंगल्स दूसरे 30 45 वगैरह को छोड़ के उसके लिए जो आइडेंटिटी होती है वो नहीं करनी होगी? क्या कह रहे हो? एक बार बेटा थोड़ा सा धीरे बोलो और दोबारा बोलो। धीरे आई मीन स्पीड थोड़ी। 30 और 40 मैम 30 और 45 वगैरह को छोड़ के जो एक्यूट एंगल्स होते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए जो आइडेंटिटीज होती है वो नहीं करनी? हाँ जी वही बनती है बेटे, वो आइडेंटिटीज हम बाद में करेंगे, ठीक है।
That we will do later on. Is this okay बेटा? Okay. अब एक्सरसाइज 8.1 हम शुरू कर रहे हैं. ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी. अब यहाँ ध्यान देना है, मेन जो आपका बन रहा है वो इस पे बन रहा है. राइट एंगल्ड बी मतलब मैंने इसको बी ले लिया. अब वो आपकी मर्जी है, ए किसको लेना है और सी किसको लेना है. मान लो मैंने इसको ए ले लिया, इसको सी ले लिया, क्योंकि बी मुझे उन्होंने गिवन है, कहा है कि बी जो है राइट एंगल है, तो बी को मुझे राइट एंगल लेना है. इधर चाहे मैं ए ले लूं, इधर चाहे मैं सी ले लूं, वो मेरी मर्जी है. बट जो एंगल मुझे निकालना है उसके ऑपोजिट साइड को मुझे परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा. आपको बस ये ध्यान देना है. अब इसमें मुझे गिवन है ए बी 24 सेंटीमीटर. ये मैंने 24 सेंटीमीटर ले ली क्योंकि ये मेरी साइड ए बी थी. BC 7 सेंटीमीटर. डिटर्मिन साइन ए कॉस ए. मुझे निकालना क्या क्या है, साइन ए एंड कॉस ए. अब जल्दी से पहले मुझे हाइपो कैलकुलेट करके बताओ कि कितना आएगा. पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे यहाँ पे. h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. h हमने निकालना है 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. हाइपो आ गया आपका 25 सेंटीमीटर. तो AC आ गया मेरे पास 25 सेंटीमीटर. ये आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ही करके दिखाओगे. तो AC इज 25 सेंटीमीटर. अब मेरे पास AC है, BC है, AB है. अब ध्यान दो, एंगल कौन सा लेना है हमने. एंगल कौन सा गिरना है यहाँ पे, A. तो ये मेरा A, यानी कि A के ऑपोजिट साइड जो बनेगी दैट विल बी माय परपेंडिकुलर. और इसके जो अदर देन हाइपो साइड बनेगी, एडजेसेंट साइड होगी, दैट विल बी द बेस. तो इसको मैं बेस लूंगी, इसको मैं परपेंडिकुलर लूंगी फॉर साइन ए. साइन ए अभी हमने निकालना है, हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं. तो ये मेरा एंगल ए था. ए के ऑपोजिट वाली साइड मुझे परपेंडिकुलर लेनी होती है और एडजेसेंट साइड अदर देन हाइपो मुझे बेस लेनी होती है. तो साइन ए, साइन का मुझे पता है किस किस का रेशो है, दैट इज द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपो. परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, दिस इज BC. हाइपो क्या है, AC. यानी कि दिस इज 7/25. रेशो है तो आगे यूनिट नहीं लगाना, ये ध्यान रखना है आपने. तो साइन ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 7/25. अब मुझे क्या निकालना है, कॉस ए. एंगल अगेन ए है तो नो चेंज इन परपेंडिकुलर एंड बेस, इनको एज इट इज हम लेके चलेंगे. तो अब जो है कॉस ए, कॉस क्या होता है, दैट इज बेस अपॉन हाइपो. नहीं लर्न होता तो ऐसे लिख के देख लिया करो. सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. तो कॉस है दैट इज B/H, साइन है P/H. सम्स करोगे 4-5 तो वैसे ही लर्न हो जाएगा आपको. अब बेस क्या है यहाँ पे, दैट इज AB अपॉन हाइपो अगेन AC. तो वैल्यूज पुट कर देंगे. AB कितना है हमारा, दैट इज 24. AC कितना है 25. सो दिस इज 24/25. आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, जो साइन A और कॉस A की आपकी वैल्यू होगी दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 1. 1 से बड़ी कभी भी ये वैल्यू आपकी नहीं आएगी, ये ध्यान रखना. अगर 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है इट मीन्स आपकी कोई ना कोई मिस्टेक है, तो यू हैव टू रेक्टिफाई दैट मिस्टेक. क्योंकि जब मैंने आपको टेबल करवाया है, साइन की वैल्यूज 0 से 1 इंक्रीज हो रही हैं और कॉस की जो वैल्यूज हैं वो 1 से 0 डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे एंगल बढ़ता है. तो मैक्सिमम जो इनकी वैल्यू है वो 1 है. तो इट मीन्स साइन और कॉस की जब आप वैल्यूज कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 1. अगर वो 1 से बड़ी आ रही है, ये रेशो जो है 1 से बड़ा आ रहा है, यानी कि अगर डिनोमिनेटर छोटा बन रहा है, न्यूमिनेटर बड़ा बन रहा है, तो इट मीन्स यू आर डूइंग सम मिस्टेक. कहीं पे आपकी कोई ना कोई मिस्टेक है, यू हैव टू रेक्टिफाई दैट मिस्टेक. अब साइन ए कॉस ए हमसे उन्होंने पूछा था, दैट वी हैव कैलकुलेटेड. सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या कहा, साइन सी एंड कॉस सी. अब एंगल क्या आ गया, C. सेम B पे तो वही रहेगा 90 डिग्री. एंगल अब मुझे ये वाला लेके चलते हैं. दिस इज 24 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज 25
5 सेंटीमीटर। जब मैं एंगल सी लेके चलूंगी तो साइड ऑपोजिट टू सी विल बी परपेंडिकुलर एंड साइड एडजेसेंट टू सी अदर देन हाइपो विल बी बेस। तो साइन सी अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब इस केस में परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और हाइपो सेम ए सी। ए बी की वैल्यू 24, ए सी की वैल्यू 25, तो साइन सी की वैल्यू आ गई मेरी 24/25, जो मेरे कॉस ए की वैल्यू। सेम वे में अब आप कॉस सी जब निकालोगे तो दैट इज बेस अपॉन हाइपो। बेस हमारा 7 है, हाइपो हमारा 25 है, तो दैट इज 7/25। कॉस सी की वैल्यू कौन सी आई है, साइन ए वाली वैल्यू आई है आपकी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एंगल का सबसे ज्यादा इसमें आपका है ध्यान रखना है आपने, जो एंगल गिवन है साइड अपोजिट टू दैट एंगल विल बी परपेंडिकुलर एंड साइड एडजेसेंट टू दैट एंगल विल बी बेस। तो आप साइन का जो है वो ऐसे भी लर्न कर सकते हो, अगर P/H नहीं लर्न करना, साइड अपोजिट टू एंगल अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल, या सेकेंड साइड अदर देन हाइट। तो एक साइड हमने ये ऑपोजिट वाली ले ली, जो दूसरी हाइपो के अलावा साइड है वो आपने ले लेनी है, and then you will proceed. So this was your question number 1. If any doubt is there in this question, then you can ask. कोई डाउट है इसमें तो you can ask. सिंपल है वैसे। पाइथागोरस थ्योरम लगा के दो साइड्स आपको गिवन होंगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड निकाल लो। उसके बाद जो टी रेशो विद व्हाट एंगल, जो भी एंगल उन्होंने पूछा है उस एंगल के अकॉर्डिंगली आपने निकाल लेना है। जो चीज की तरफ ध्यान देना है वो ये है कि एंगल कौन सा पूछा है। तो अकॉर्डिंगली आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा जब आपका एंगल चेंज होता है। यहाँ पे एंगल ए था, इधर चेंज करके सी किया, तो आपका जो परपेंडिकुलर और बेस था वो चेंज हो गया। यहाँ ये देखो, तो इनकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाती है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के लिए हमें फिगर गिवन है। इन द गिवन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। अब फिगर मुझे गिवन है, tan p और cot r का मुझे डिफरेंस निकालना है। तो इट मींस सबसे पहले मुझे tan p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, cot r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और फिर मैं उनका डिफरेंस कैलकुलेट करूंगी। अब यहाँ पे फिर से ध्यान देना है, tan के साथ हमारा एंगल p है, cot के साथ हमारा एंगल r है। तो अकॉर्डिंगली दोनों केसेस में, tan p के केस में और cot r के केस में, आपके जो परपेंडिकुलर और बेस होंगे वो चेंज हो जाएंगे। सो दिस इज द ट्राइंगल गिवन टू मी PQR। अब 90 डिग्री का एंगल आपका Q पे बनता है। निकालना क्या है मुझे, tan P माइनस cot R। अब ध्यान दो, यहाँ पे इनकी जो डायमेंशंस हैं वो गिवन है, दिस इज 12 सेंटीमीटर, हाइट को मुझे गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो जब पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो उस टाइम पे इसको परपेंडिकुलर इसको बेस, या इसको परपेंडिकुलर इसको बेस, जो मर्जी ले लो, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर आपका ऐड हो रहा होता है, सेम साइड पे होता है, तो इसलिए आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें आप जैसे छोटी क्लासेस में करते थे, जूनियर क्लासेस में, यू कैन गो फॉर दैट। अब मुझे जो है अकॉर्डिंगली बेस यानी कि मुझे निकालना है। तो सेम कंसेप्ट जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h² इज इक्वल टू दिस इज 12 स्क्वायर, h हमारे पास 13 है हाइपो, प्लस b², दिस इज 169, 144। आप इधर ले आओगे, डिफरेंस विल बी 25, तो b आ गया आपके पास 25 सेंटीमीटर, यानी कि बेस आ गया मेरे पास ये 25 सेंटीमीटर। दिस इज 5 सेंटीमीटर, 25 का रूट ले लोगे, दिस विल बी 5 सेंटीमीटर। अब मेरे पास P है, B है, H है, बट मेरे P और B की वैल्यूज चेंज होंगी अकॉर्डिंग टू द एंगल। जब मैं tan P की बात कर रही हूँ, एंगल P लेके चल रही हूँ। अब मेरा जब एंगल P है तो उस टाइम पे ये P है, P के ऑपोजिट वाली साइड दिस विल बी परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड अदर देन हाइपो विल बी बेस। ये हो गया। थर्ड साइड आप हाइपो ले लोगे। tan P, tan is the ratio of perpendicular and base। अब परपेंडिकुलर 5 है, बेस कितना है मेरा 12, तो tan P की वैल्यू आ गई मेरे पास 5/12। जब मैं दूसरे एंगल की बात करूंगी,
दिस इज योर Q, दिस इज R, दिस इज P। जब मैं कॉट R की बात करूंगी तो कॉट R जो है ये है, तो इसके ऑपोजिट दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड अदर देन हाइपो विल बी बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा 12 आ गया, बेस मेरा 5 आ गया। अब कॉट R जो है वो क्या होता है आपका, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इज 5, परपेंडिकुलर इज 12। अब जब मैं tan P माइनस कॉट R करूंगी तो दोनों वैल्यू सेम है मेरी, तो दैट विल गिव मी सेम नंबर में से जब आप सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो तो यू गेट योर वैल्यू एज 0। So this was your question number 2. Tan P minus cot R, जो ट्राइंगल गिवन है उसके बेसिस पे जो एंगल गिवन है, साथ में एंगल के ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, एंगल के एडजेसेंट साइड अदर देन हाइपो विल बी योर बेस। दोनों में आपने ऐसे लेके चलना है। तो जो भी वैल्यूज आएंगी, रेशियो आपको पता है किस तरीके से आप निकाल रहे हो, सेम कंसेप्ट आप यूज करोगे ये वाला। तो जो भी रेशियो बन रही है वो आप यहाँ पे लिख दो। देन क्वेश्चन नंबर 3, ये ध्यान से करना।